किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में यह स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी, और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए के सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी। कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन, विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई और आगे लाओ ये विषय रथ यात्रा का नहीं था। ये आरोप था विवादित ढांचे को गिराने के लिए उकसाने का। आरोप के दृष्टि से आरोप साबित नहीं हुआ, पूरा आरोप से मुक्त कर दिया गया। मुक्त कर दिया गया। सर, सीबीआई जो है प्रमुख जो है जांच एजेंसी है भारत की, क्या इनको ये समझ में नहीं आया कि हम जो है साक्ष्य जो रख रहे हैं? सीबीआई साक्ष्य नहीं रखती है, सीबीआई साक्षी रखती है। साक्षी रख रहा है। सीबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ साक्षी लाने की है। साक्ष्य लाना साक्षी का काम है न्यायालय में। साक्षी जो कहेगा वो स्वतंत्र है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। मनीष कुमार त्रिपाठी। अरे वकील साहब, जी सभी को बरी कर दिया। वकील साहब एक बार पुनः बोल दीजिए। जी सामने हटाओ यार, जी सभी अक्यूज को देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था। अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया। राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में। जो जहां जाए ऊपर जाएंगे, वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय। हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं, जो कि उस
सब बरी कर दिए गए। साक्ष्य इतनी नहीं थी कि उनको कोई भी किसी प्रकार का आरोप साबित हो सके, और विस्तृत रूप से न्यायालय में बैठकर उद्घाटित किया कि जो साक्ष्य हैं वो इन लोगों सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है। सजा करने की कोई भी साक्ष्य नहीं तोड़ा। उन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, जिनके मन में तोड़ने की जिज्ञासा रही होगी, जिनके मन में तोड़ने का विषय रहा होगा, सांकेतिक कार्य सेवा को डिस्टर्ब करना, सांकेतिक कार्य सेवा को असफल करने की जिनकी भी योजना रही होगी, ये काम विवेचक का था, ये काम हम लोग का नहीं। एक हमारा हमको फक्र है इस बात पर कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। ऐसे लोगों को भी छोड़ देना एक बहुत ही मायूसकुन बात है, और ये इससे एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल होगा अदलिया पर से, कोर्ट पर से। और इसके ताल्लुक से सिर्फ यही कहना काफ़ी होगा कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, मेरे अक़रबा करें मौत का दावा किस पर। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि लोग मीडिया पे आके अलग अलग बयान जारी करके प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से ये कहते रहे कि बाबरी हमने ढाई, उसके बाद भी सबूत नाकाफी पड़े कोर्ट के सामने। क्या जांच एजेंसी जिसमें कि सीबीआई भी शामिल है, लोकल पुलिस नहीं, ये तो एक बात नहीं, जांच एजेंसी वगैरह ये तो सब जो कुछ भी है जो इकबाली मुजरिम कहते हैं कि मैंने ये जुर्म किया है, मुझको फक्र है, उसको भी छोड़ देना यानी बात समझ से बालातर है कि ये कैसे हो गया। इन अदालत जो है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला करती थी, सबूत और गवाह जरूर कम पड़े होंगे। ऐसा लगता है आपको लोगों को सामने आना चाहिए था, कुछ और सबूत जुटाने चाहिए थे? सबूत तो पूरी दुनिया ने देखा, ये वो जितने लोग थे ये खुद वहां पर मौजूद थे, और बिल्कुल ये आंख में धूल झोंकने वाली बात है, ये खुद वहां पर मौजूद थे, इनकी सरपरस्ती में काम हुआ। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये बिल्कुल इन लोगों ने बाकायदा तहरीक चलाया, और दुनिया देख रही है। अब अल्लाह मालिक है, देखिए क्या होता है। बार बार ये बात कही, लेकिन फिर भी वो सभी लोग आज अदालत में गए, अदालत ने उनको बाइज्जत बरी किया, एक तरीके से कहा जाए बाइज्जत ही है, ये सबूत नहीं मिले उनके खिलाफ। तो राजनीतिक प्रभाव किस तरीके से देखते हैं इस केस के दौरान, और इस केस के बाद, अब इस फैसले के बाद राजनीति किस तरीके से चलेगी इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, यहाँ का जो फैसला हुआ वो तो हुआ, एक आखिरी फैसला जो है वो अभी बाकी है, यानी आखिरत का वो फैसला बाकी है। जालिम को जुल्म की सजा यहाँ नहीं तो वहाँ जरूर मिलने वाली है, वो मिलेगी। कर रहे हैं बहुत गलत सी बात है, और हम समझते हैं कि अब इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है।